हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्नैप एग्जाम्स पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमए के जो फर्स्ट ईयर के एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर के पेपर। इसमें हम 2014 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी को देखेंगे। तो अब की बार जो आपका पेपर है उसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 25 नंबर का है और 10 हैं, उनमें से हमें 4 करने हैं। तो उसके लिए आप इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ना देखें, आप लॉन्ग क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें। पर हम फिर भी देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य कौटिल्य किसके द्वारा अपमानित किए गए। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने उक्त में किसकी मदद से नंद वंश को पराजित किया। कौन सा वेद आंशिक रूप से पद्य या गद्य है। मनुस्मृति का अध्याय, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र व मनुस्मृति, राजा के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन। अब हम इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। राजत्व की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारत में राजा के कर्तव्य का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में वेद के संबंध में विवेचन। निम्न पर नोट लिखें। मनुस्मृति पौराणिक ग्रंथ। मनु के राज्य स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी। न्याय प्रक्रिया का क्या अर्थ है। कौटिल्य के अनुसार दंड के विभिन्न प्रकार। अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। अब हम इसके दीर्घोत्तरीय देखते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन। कौटिल्य के विचार समकालीन राजनीतिक स्थिति तथा राजनीतिक यथार्थवाद से निर्धारित हुए थे। उपयुक्त कथन का मूल्यांकन करें। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की सामान्य विशेषताएं। मनुस्मृति की विषय सामग्री। अब हम देखेंगे 2015 का पेपर। हम इसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को ही देखेंगे, क्योंकि अब की बार पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों की विवेचना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत, इसकी विवेचनाएं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं। धर्म तथा दंड पर मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। मनु के कानून संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजा के कर्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजनीति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। बौद्ध विचारों में राजनीति की प्रकृति की विवेचना। शांति पर्व में लिखित राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करें। और मनुस्मृति एवं अर्थशास्त्र पर एक नोट लिखें। मनुस्मृति पहले भी पूछा गया। राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। निम्न में से एक पर नोट लिखें। सभा, समिति, गण या विष। अब इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसमें कौटिल्य इंपोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं और इसके स्रोत इम्पोर्टेंट है। मनुस्मृति के राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधारों पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कौटिल्य के सप्तांग, जो राज्य है उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर तैयार कर लें आप इसे। कानून और दंड पर मनु के विचार बताइए। दंड पर मनु के विचार। अब हम देखेंगे 2016 का पेपर। ये इसके ऑब्जेक्ट में महाभारत ग्रंथ, शांति पर्व ग्रंथ, मनु की प्रगति, दंड। और अब हम इन्हें देखते हैं। याज्ञवल्क्य के सप्तांग सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मनु की न्यायिक व्यवस्था का विवेचन कीजिए। संक्षेप में वैदिक साहित्य में उपनिषद का वर्णन कीजिए। मनु के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म पर भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं और इसके स्रोत। संक्षेप में वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन कीजिए। जैन धर्म का भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान बताइए। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजपद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए।
कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत और कौटिल्य के राजनीतिक विचार। अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर याज्ञवल्क्य के विचारों का वर्णन कीजिए। कामंदक नीतिसार में वर्णित कामंदक के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। मनुस्मृति में प्रतिपादित दंड नीति, मनु की दंड नीति और न्याय नीति को अच्छे से कर लें। अब हम देखेंगे 2017 का पेपर। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव तो अब की बार आने नहीं है, तो फिर इन्हें वैसे देख लो आप। अब इन्हें देखते हैं हम। लघुत्तरीय कौटिल्य के राजनीतिक विचार। जैन धर्म का प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पर क्या प्रभाव है। याज्ञवल्क्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार। कामंदक नीतिसार की मुख्य विशेषताएं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में प्रमुख दो अंतर बताएं। मनुस्मृति का क्या महत्व है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजतंत्र संबंधी प्रमुख विचार। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजतंत्र की क्या सीमाएं हैं। शांति पर्व की क्या विशेषताएं हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जाति एवं धर्म संबंधी विचार क्या है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से किस प्रकार भिन्न है। वेदांत के राजनैतिक दर्शन की मूलभूत अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म का भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, इसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ लें, डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसको। तो इन्हें अच्छे से करें। कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के राजनीतिक विचार और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, इसके स्रोत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में गणतांत्रिक प्रशासन की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब हम देखेंगे 2018 का पेपर। इसमें हम इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन पर प्रकाश डालें। वेदांतकालीन राष्ट्र की अवधारणा की विवेचना कीजिए। महाभारत में शांति पर्व में वर्णित गणराज्यों की विशेषताओं का वर्णन। मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था की विवेचना। मनु। कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना। सभा और समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का मूल्यांकन। सामाजिक अनुबंधन के हिंदू सिद्धांत की व्याख्या। पाणिनि के अनुसार बनाई गई संघ व्यवस्था का वर्णन। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत। प्राचीन भारत में प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत जो थे, दैवीय सिद्धांत था, इसी तरह से साप्तांग सिद्धांत था, उन्हें अच्छे से कर लें। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार राजधर्म की अवधारणा एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। कामंदक के नीतिसार में वर्णित राजनीतिक विचारों पर वर्णन कीजिए। पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन इस कथन के प्रकाश में कानून और दंड पर मनु के विचारों की व्याख्या कीजिए। मनु के विचार कानून और दंड पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे 2019 का पेपर। इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। मनु के साप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय चिंतन है, उसमें राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं आप उन्हें अच्छे से करें। एक है दैवीय सिद्धांत और साप्तांग सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इन सिद्धांतों को पढ़ लें। वैदिक कालीन जनसभाओं के संगठन का वर्णन कीजिए। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर बताइए, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। कौटिल्य की दंड नीति, कौटिल्य की दंड नीति और मनु की दंड नीति और न्याय नीति। मनु के अनुसार राजा के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। बुद्ध दर्शन शास्त्र के 4 आर्य सत्र और 8 गुना पथ बताओ। शांति पर्व में वर्णित राजधर्म की अवधारणा का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय चिंतन के प्रमुख स्रोत, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। कौटिल्य के राज्य, उसकी उत्पत्ति, अंग तथा कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कौटिल्य का जो कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के दर्शन शास्त्र पर उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौटिल्य का भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान तथा समकालीन विश्व में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में विदेश नीतियों का वर्णन कीजिए। आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता बताइए। कामंदक द्वारा राजनीति के तत्वों का वर्णन कीजिए तथा यह कौटिल्य की नीति से
परिवर्तित है, बताइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।